आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। आज हम करने जा रहे हैं डिसोल्यूशन वीडियो का डिसोल्यूशन पार्ट 2। ओके, इससे पहले हमने डिसोल्यूशन अकाउंट बेसिकली चैप्टर इससे पहले हमने जो डिसोल्यूशन टॉपिक था उसको हमने डिस्कस किया था। उस पर हमने बात की थी कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्या होती है, उसके अलावा रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है, ये हमने डीप में पढ़ लिया था। अभी हम क्या करने जा रहे हैं इस वीडियो में, रियलाइजेशन अकाउंट के अलावा देखो, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, डिसोल्यूशन के अंदर बेसिकली हम 5 तरह के अकाउंट जो है प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहला होता है आपका रियलाइजेशन अकाउंट, उसके अलावा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसके बाद बनता है हमारा लोन बाय पार्टनर, एंड 4th नंबर पे हमारा होता है लोन टू पार्टनर अकाउंट, एंड 5th नंबर पे होता है हमारा कैश स्लैश बैंक अकाउंट। ओके, इससे पहले हम रियलाइजेशन जो है ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके हैं, हम कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। ओके, अभी आज हम क्या स्टार्ट करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या क्या एंट्रीज आती हैं और इसका परफॉर्मा क्या होता है, हम इसकी बात करते हैं। देखिए लेट सपोज 3 पार्ट है हमारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, तो यहां पर हम लिखेंगे पर्टिकुलर एक्स वाई जेड, पर्टिकुलर एक्स वाई जेड। ओके, देखिए इस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम क्या क्या पुट करते हैं उसकी हम बात करते हैं। देखिए सबसे पहले तो हम यहां लिखेंगे हम ओपनिंग बैलेंस, इसको लिखेंगे हम बाय बैलेंस बीडी। जो भी पार्टनर का ओपनिंग बैलेंस होता है उसको यहां पर लिखा जाता है। ओके, जो भी पार्टनर का यानी कि हमारी बैलेंस शीट के अंदर में जो भी कैपिटल होगी उसको हम यहां पर ट्रांसफर करेंगे। उसके अलावा कुछ चीजें होती हैं जैसे जनरल रिजर्व, बाय जनरल रिजर्व, इसको भी हम यहीं पर ट्रांसफर करते हैं। ओके, उसके अलावा और इसमें क्या ट्रांसफर किया जाता है सर, इसमें बाय WCR एंड IFR, अगर इनकी इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी कोई भी तो इसको भी हम क्या कर देते हैं, पार्टनर्स पे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ओके चल, ये तो हमारा हो गया। इसके अलावा और हम क्या ट्रांसफर करते हैं, इसमें हम ट्रांसफर करते हैं बाय P&L अकाउंट। P&L अकाउंट जो प्रॉफिट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होता है, बेसिकली एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, उसको भी हम ट्रांसफर कर देते हैं इसमें। ओके, तो यहां पर हमने वो भी ट्रांसफर कर दिया। चलिए ठीक है सर, यहां तक तो ये तो ट्रांसफर हो गया। उसके अलावा और क्या ट्रांसफर होता है, उसके अलावा अगर हम देखें, मान लो कोई पार्टनर है जिसने क्या किया, कोई एसेट टेक ओवर करी है और लायबिलिटी टेक ओवर करी है, तो उसको भी इसमें लिखा जाता है। ओके, देखिए बाय रियलाइजेशन। ओके, ये कौन सा रियलाइजेशन होगा, ये होगा गेन वाला। ओके, जो भी रियलाइजेशन से गेन आया है उसको हम ट्रांसफर कर देते हैं यहां पर। अगर लॉस होगा तो उसको यहां पर लिख देंगे टू रियलाइजेशन। ओके, ये हो जाएगा हमारा लॉस। जो भी रियलाइजेशन में लॉस होगा उसको हम यहां पर ट्रांसफर कर देंगे और यहां पर हो जाएगा उसके अलावा और क्या होता है, अगर किसी पार्टनर ने, सोचो किसी पार्टनर ने अगर लायबिलिटी टेक ओवर कर ली है तो यहां पर आ जाएगा, तो यहां पर लिखेंगे उसका नाम भी सेम आएगा, बाय रियलाइजेशन। ओके, यहां पर लिखेंगे हम लायबिलिटी टेक ओवर। ठीक है, लेट सपोज एक्स ने टेक ओवर करी है तो एक्स में लिख देंगे, और अगर किसी पार्टनर ने एसेट टेक ओवर करी है तो उसको हम क्या लिख देंगे, डेबिट साइड लिख देंगे। किस नाम से, टू रियलाइजेशन अकाउंट। यहां लिखेंगे हम एसेट टेक ओवर। ओके, तो ये हमारा हो गया। ओके, लेट्स सपोज एक्स वाई दोनों पार्टनर्स से, दोनों ने क्या किया, लायबिलिटी को एसेट को टेक ओवर किया, तो इस साइड आ गया। बस इसके अलावा कुछ नहीं आती है, इसको हम क्या कर देंगे, आप क्लोज कर देंगे।
ठीक है। अब देखिए जब हम इसका बैलेंसिंग करेंगे ना, तो अब देखिए अब डिसोल्यूशन के अंदर तो क्या हो गया, फर्म जो है हमारी बेसिकली एंड हो गई है, अब उसके बाद कुछ बचा ही नहीं है। तो जब फर्म एंड हो गई है तो उसके बाद कैपिटल लिखने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि बिजनेस तो खत्म हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, फाइनली इन पार्टनर को क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं। तो यहां लिखेंगे टू कैश फाइनल सेटलमेंट, सेटलमेंट। ओके, तो जो भी अमाउंट होगा उसको यहां पर पुट अप कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का पूरा फॉर्मेट जो है वो तैयार हो गया हमारा। ठीक है सर, इसके बाद हमारा कौन सा हो गया, उसके बाद हम बनाएंगे लोन बाय पार्टनर। इसका मतलब क्या हो गया सर, लोन बाय पार्टनर का मतलब एक पार्टनर ने फर्म को लोन दिया हुआ है। ओके, तो देखिए उसके अगर हम बात करें कैसे बनेगी, देखिए लोन बाय पार्टनर, देखिए लोन बाय पार्टनर। अगर हम लोन बाय पार्टनर की बात करें तो एक्चुअल में इसमें क्या हो गया, एक पार्टनर ने फर्म को लोन दिया, यानी कि फर्म के लिए क्या हो जाएगी, एक तरह से फर्म के लिए लायबिलिटी हो जाएगी। ओके, ये फर्म की लायबिलिटी होगी। तो देखिए कैसे बनेगा, यहां पर लेट सपोज यहां पर अमाउंट हो गया, इधर पर्टिकुलर, ओके पर्टिकुलर एंड अमाउंट। अब देखिए ओपनिंग बैलेंस रहा होगा इसका, तो ओपनिंग बैलेंस हम कहां ट्रांसफर करेंगे, इधर बाय बैलेंस बीडी। यहां पर हमने ओपनिंग लिख दिया। उसके अलावा हम यहां पर क्या लिखेंगे, टू कैश स्लैश बैंक। हमने क्या कर दिया, उस यहां पर इधर लिखने का मतलब क्या है, पार्टनर को हमने पेमेंट कर दी है। ओके, तो उसको क्लोज कर देंगे हम सिंपल। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। यहां पर अमाउंट एकदम बराबर हो गया। ओके, तो यहां पर क्या हो गया, क्लोज हो गया। चलिए ठीक है सर, ये हो गया हमारा लोन बाय पार्टनर अकाउंट। उसके अलावा अगर हमने फर्म ने किसी पार्टनर को लोन दिया हुआ है तो उसका भी अकाउंट प्रिपेयर किया जाएगा। तो देखिए लोन टू पार्टनर। ओके, तो पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। देखिए सेम चीज, जैसे ये हमारी लायबिलिटी थी तो ये क्या हो जाएगा, फर्म की एसेट हो जाएगी एक तरह से हम कह सकते हैं। तो इसका ओपनिंग बैलेंस कहां पर आएगा, डेबिट साइड में। तो इस लिखेंगे टू बैलेंस, बैलेंस बीडी। ओके, तो यहां पर हमने इसका बैलेंस ट्रांसफर कर दिया। और अब वो पार्टनर क्या करेगा, हमको हमारा लोन का पैसा जो है वो देगा। तो यहां हम लिख देंगे बाय कैश स्लैश बैंक, और इसको हम क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, अकाउंट हमारा ये भी प्रिपेयर हो गया। चलिए ठीक है सर, ये भी हमारा अकाउंट जो है वो प्रिपेयर हो गया। चलिए अभी हम क्या करते हैं सर, लास्ट अकाउंट, ये हमारा नंबर 3rd था और ये हमारा नंबर 4th था। अभी हम क्या करेंगे, लास्ट में हम क्या बनाएंगे, लास्ट में हम बनाएंगे कैश अकाउंट। तो देखिए कैश अकाउंट कैसे बनेगा आपका, देखिए अब हम बनाएंगे कैश अकाउंट, कैश स्लैश बैंक अकाउंट। ओके, तो यहां लिखेंगे पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। देखिए अब ये जो कैश अकाउंट है ना, फाइनली ये हमारा लास्ट पार्ट होता है, 5th नंबर पे बनता है। ओके, तो यहीं पे हमारा क्या होता है, क्वेश्चन एंड हो जाता है। अगर इसका बैलेंस मैच कर गया इसका मतलब हमारा क्वेश्चन क्या है, वो करेक्ट है। तो क्या करेंगे, देखिए सर ये सेम कैश अकाउंट हो गया, ये डेबिट साइड हो गई, ये क्रेडिट साइड हो गई। जब फर्म के पास कैश आ रहा है तो हम लिखेंगे इसको रिसीव साइड, यानी कि रिसिप्ट में हो गया आपका। और जब कैश की पेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पर लिखेंगे हम पेमेंट साइड में। ओके, तो सर फर्म के पास कौन कौन सा कैश आता है, देखिए तो हम बात करेंगे। सबसे पहले तो क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस रखा होगा, तो यहाँ लिखेंगे हम टू बैलेंस बीडी। जो भी हमारा ओपनिंग बैलेंस होगा उसको यहां पर लिखा जाएगा। ओके, ये हमारा ओपनिंग बैलेंस हो गया। उसके अलावा फर्म को कौन कौन सा पैसा मिलेगा, ठीक है, फर्म को पैसा मिल सकता है जो हमने एसेट सोल्ड किया। तो यहां लिख देंगे टू रियलाइजेशन, ब्रैकेट में लिखेंगे एसेट सोल्ड। जो भी हमने एसेट बेची थी उससे जो हमको पैसा मिलेगा उसको हम इस साइड लिखेंगे। बिल्कुल, यहां पर ये हो गया। उसके अलावा और कौन सा पैसा होगा जो फर्म को मिलेगा, देखिए लोन टू पार्टनर, ये वाला पैसा जो होता है ना, अगर हम बात करें इस वाले की, तो ये भी तो पैसा होगा जो फर्म को मिलेगा, है ना। ये वाला जो अमाउंट हो गया ये फर्म को मिलेगा पैसा, ठीक है। देखिए है ना, ये वाला जो होगा तो इसको भी क्या करेंगे हम इस साइड लिख देंगे। यहां पे लिखेंगे टू
लोन टू पार्टनर, जो पार्टनर ने हमारा पैसा रिटर्न कर दिया उसको हमने यहां लिख दिया। ओके, जो हमने पार्टनर को लोन दिया था उस पार्टनर ने क्या कर दिया, हमारा लोन रिटर्न कर दिया, तो फर्म के पास कैश आया है तो उसको हमने इस साइड लिख दिया। उसके अलावा अब हम पेमेंट की बात करें तो कौन कौन सा पैसा जो है पेमेंट के रूप में जाता है, वो होता है, देखिए जो हमने यहां पर बनाया था, देखिए ये जो हमने यहां पर बनाया था इधर, ओके, ये जो हमने बनाया था ये अल्टीमेटली ये जो है ना, ओके देखिए ये वाला जो पैसा हो गया ना, ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है पेमेंट के रूप में क्या कर रही है फर्म, पेमेंट कर रही है किसको, ये पेमेंट कर रही है पार्टनर्स को, पेमेंट टू पार्टनर है ना, ये फर्म ने क्या कर दिया, पार्टनर्स को पेमेंट करी है। तो इसको हम क्या करेंगे, कैश अकाउंट में शो करेंगे, देखिए कैसे। ओके, तो यहां पर लिखेंगे हम, ओके देखिए, तो यहां होगा बाय एक्स कैपिटल अकाउंट, बाय वाइज कैपिटल अकाउंट, जो वाई को पेमेंट करी है, ओके, सिमिलरली बाय जेड्स कैपिटल अकाउंट, जो जेड को पेमेंट करी है, ओके। उसके अलावा क्या होगा इसके अंदर, और कौन सी पेमेंट हो रही है जो जा रही है पैसे के रूप में, देखिए अगर हम बात करेंगे इसकी, देखिए ये वाला पैसा, अगर हम बात करेंगे लोन वाला पैसा जो है, ये जो है ये भी पैसा जो है वो जा रहा है ना, तो हम पेमेंट कर रहे हैं, तो इसको भी लिखेंगे हम यहां पर। तो देखिए यहां पर लिखेंगे किस नाम से, बाय लोन बाय पार्टनर, जो भी नाम होगा उसका नाम आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी हमने अमाउंट जो है यहां पर पुट अप कर दिया। इसके अलावा और कौन सा अमाउंट होता है, इसके अलावा हम कह सकते हैं और कौन सा अमाउंट होगा, तो इसके अलावा होता है जो हमने लायबिलिटी पे करी है, तो वो भी तो होगा हमारा, ठीक है, जो लायबिलिटीज होती है, देखिए उसको भी लिखेंगे हम यहाँ पर, जो हम लायबिलिटी पे कर रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिखेंगे लायबिलिटी पेड, जो फर्म ने लायबिलिटी अपनी पे कर दिया उसका अमाउंट भी यहाँ पर आ जाएगा, ओके। बस ये हमारे कैश अकाउंट हो गया, तो इसको हम क्या कर देंगे, लास्ट में क्लोज कर देंगे, ओके। तो क्लोज करेंगे तो ये हमारा अमाउंट क्या आ जाएगा, अगर ये हमारा अमाउंट इक्वल आता है तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन जो है पूरा सही है, ओके। तो ये बेसिकली 5 तरह के अकाउंट जो है वो क्वेश्चन में बनाए जाते हैं। तो देख लेते हैं एक बार दोबारा से, चलिए, ओके। तो ये 5 अकाउंट थे हमारे पास, कौन कौन से, देखिए हमने यहाँ पर लिखे भी हैं, ओके। देखिए सर, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लोन बाय पार्टनर, लोन टू पार्टनर एंड कैश एंड बैंक अकाउंट। देखिए ये क्वेश्चन, ये अकाउंट जो है अगर हम बात करें कंपल्सरी अकाउंट जो होते हैं आपके, ये अकाउंट जो है वो कंपल्सरी होता है, जो बनेगा ही बनेगा। ये वाला अकाउंट, ये अकाउंट हो गया आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड द कैश एंड बैंक अकाउंट। ये 3 अकाउंट जो होते हैं क्वेश्चन में किसी भी हालत में प्रिपेयर होते ही होते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें इन दोनों की, लोन टू पार्टनर, लोन बाय पार्टनर, ये जब बनेगा, जब क्वेश्चन में इनकी इंफॉर्मेशन दे रखी होगी तब ये बनेगा, अदरवाइज ये नहीं बनता है, ओके। सो चलिए, हमने अपना डिसोल्यूशन वाले की जो टॉपिक थे वो सारे कवर कर लिए, इसका बेसिक हमने नॉलेज ले लिए। चलिए अभी हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेके आएंगे डेथ ऑफ द पार्टनर, उसकी वीडियो बनाएंगे, उसके जो बेसिक कंसेप्ट है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।